हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ x dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0 where x is not equal to 0 is here four option is given. A is given y into x sin x is equal to minus x cos x plus sin x plus c. B option is given x into x sin x is equal to x cos x minus sin x plus c. C option is given y sin x is equal to minus x cos x plus 2 sin x plus c. D is given none of these. तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसे सॉल्व करके हमें ये बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यहाँ पर बेसिक इंटीग्रल यूज करेंगे। बेसिक इंटीग्रल मीन्स बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने वाले। लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ये एक स्टैंडर्ड टाइप का होता है। वो उसी टाइप का दिया है, हम लोग उसका यूज करके करेंगे। जस्ट लेट से कि अगर ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर ये इस फॉर्म का गिवन है तो यहाँ अगर ये इस फॉर्म का गिवन है तो इसमें हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। और वो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई की पावर में जो होता है इंटीग्रेशन होता है पी डी एक्स का। मीन्स जो ये वाई का कोफिशियंट होता है उसी का लेके हम लोग डीएक्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रल फैक्टर होता है। तो अगर हमारे पास जब इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है तो जो इसका सोल्यूशन होता है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उसे हम लोग लिखते हैं वाई इंटू आई एफ मीन्स इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन किसका करते हैं हम लोग? इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं क्यू से। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि जब इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, इसको डीएक्स में इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा जो होता है सोल्यूशन आता है इस स्टैंडर्ड टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में वो गिवन है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हमें गिवन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद गिवन है प्लस वाई माइनस एक्स, क्या गिवन है? प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। उसके बाद हमें गिवन है प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। हमें ये चीज गिवन है इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इस टाइप की जो है कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में बोला है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा अरेंज कर ले और अरेंज करके अगर लिख ले हम, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से प्लस वाई, अगर वाई कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, तो हमारे पास ये बन जाएगा वन प्लस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। और हमारे पास जो यहाँ पर एक्स है इसे इक्वल की इधर भेज देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर वन बाई एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल की इधर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। लेट से कि अब हम लोग अगर इसे कंपेयर करें, हम लोग अगर इसे कंपेयर कर अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर हम लोग इसे कंपेयर कर दे अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? p की वैल्यू निकल के आ रही है वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स। और हमारे पास यहाँ पे q की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? q की वैल्यू वन निकल के आ रही है। तो अगर हमारे पास अगर ये चीज समझ में आ गई, p की वैल्यू वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और q की वैल्यू वन आ रही है, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स व्हाट की अब हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? यहाँ से अगर देखें इंटीग्रल फैक्टर जो होता है e की पावर में इंटीग्रेशन करते हैं p का और भी x के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स व्हाट कि हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर जो निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेट करेंगे और किसे इंटीग्रेट करेंगे? p मीन्स क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा? e की पावर में ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारे पास, अगर वन बाई एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। और कॉट एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो जो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, e की पावर में लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स। तो अगर ये लॉग की बेस ई है और ये इट मीन कैंसिल होकर हमारे पास जो यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर है, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा एक्स साइन एक्स आ जाएगा। हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से आ गया वो क्या आ गया? एक्स साइन एक्स आ गया। हमें मालूम है अगर इस टाइप का अगर वो जो होता है, अगर इस स्टैंडर्ड टाइप की अगर हमारे पास इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है इंटीग्रल फैक्टर में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं? वाई का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई क्यू। उसके बाद क्या करते हैं? डीएक्स करते हैं।
इट मीन्स वॉट इंटीग्रल फैक्टर क्या एक्स साइन एक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई वाई का कर देंगे, इक्वल करेंगे किसके, हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर क्या है एक्स साइन एक्स है, हमारे पास क्या है एक्स साइन एक्स है। अब इसका dx इट मीन्स वॉट कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आइलेट रूल लगाते हैं, तो आइलेट रूल अगर लगाएंगे इंटीग्रेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं। अगर हम केवल इतने इंटीग्रेशन की बात करें, अगर हम लोग केवल इसको इंटीग्रेट कर ले अलग से, अगर इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास ये लिखा है एक्स साइन एक्स dx, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर ले, इसको हम लोग क्या माने थे, फर्स्ट फंक्शन माने थे, इसको सेकंड फंक्शन माने थे। और यहाँ पर अगर हम लोग आइलेट रूल लगा ले, तो हम लोग फर्स्ट को रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर फर्स्ट को हम लोग रखेंगे, यहाँ पर एक्स को रख लेंगे, इट मीन्स बहुत, अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले फर्स्ट को रख लिए, और सेकंड को इंटीग्रेट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला रखे थे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और सेकंड वाले को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, होल को क्या करते हैं, होल को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज रहने देते हैं, और इसके बाद ये इसका डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का ये कॉस एक्स ये डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स का मीन्स वो, अगर इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और एक कांस्टेंट आएगी प्लस सी कांस्टेंट आएगा। ये इंटीग्रेशन हो गया जो कि हम लोग यहाँ पे निकालना था। ये इंटीग्रेशन हमने ये इंटीग्रेशन निकाली, किसके इक्वल था, ये इक्वल था एक्स साइन एक्स इंटू वाई। इट मीन्स वॉट, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था हमारे पास वाई इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगर हम लोग यहाँ पर अपना ऑप्शन चेक करें, अगर हम लोग अपना ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक